मेरे पास है खाली जगह जिसको आपको उपयोग करना है। हमारे पास वक्त था डैश। हमारे पास वक्त था लेकिन मेरे पास डैश है लेकिन इख्तियारात बोला है इख्तियारात। मेरे पास मोहब्बत है लेकिन डैश ये कोई और भी चल रही है। जी क्या चल रही है? ये ऑनरेट कौन है? आई थिंक ये मिल्हा है, तभी उसने कहा कि मुझे रिमूव कर रही हैं आप। Now we start. x plus 2, ये हमारे पास 2x plus y equal to 0 and x plus 2 equal to 2. ये है क्वेश्चन नंबर 3. Are you listening? Yes. हाँ जी, इसका कॉमन पॉइंट हमारे पास था। सेकंड क्वेश्चन का क्या था कि कॉमन पॉइंट हमारे पास था -1 and 0, जो कि हमने जज कर लिया था अपनी टेबल्स में ही। ठीक, दिस इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 2x plus y equal to 0 and x plus 2y equal to 2. First of all, we make a equation which is y is equal to -2x. Equation 1 is y is equal to -2x. Clear? लेफ्ट साइड पे आप y को रखेंगे, 2x को आप पुट करेंगे राइट साइड पे और आपके पास ये -2x हो जाएगा। ठीक है, कहाँ चले गए हो? Yes, टीचर सुन रहे हैं। ठीक है ठीक है, ये थोड़ा सा बस देख रहे थे ग्राफ को। ओके ओके। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 की टेबल पे आ गए हम। हमारे पास x इज इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन हम पहले पुट कर लेते हैं। हमारा टेबल यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन का बना लेते हैं कि हमने पुट किया 0, हमारे पास y आ गया 0। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने पुट किया -1, सो -2 हमारे पास पहले था। -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है 2। नेक्स्ट हमने पुट किया 1, सो -2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -2। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू -2x। दिस इज अ, इसमें तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं बन रहा। अभी हम सेकंड पे पहुंचे कब हैं? अभी तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया। फर्स्ट इक्वेशन को हमने सॉल्व करके उसकी वैल्यूज पुट करके इसके 3 पॉइंट्स लेके हमने ये टेबल बनाया। अभी तो हमने फर्स्ट का टेबल बनाया। अब हम आ रहे हैं सेकंड पे। ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी कि x plus 2y equal to 2। 2y को हमने लेफ्ट साइड पे रहने दिया, यहाँ पे 2 पहले से मौजूद है। x को हमने इधर शिफ्ट किया, ये हमारा बन जाएगा 2 minus x। ऐसे ही बनेगा। Yes, ये मैंने सॉल्व करके देख लिया। सॉल्व करके देख लिए तो फिर आप मुझे जल्दी से आंसर बताएं कि ये y क्या बनता है आपके टीचर, पास? y is equals to x plus 2 divided by 2। x plus 2 नहीं, 2 minus x या -x plus 2। टीम अगर फिर हम बाद में माइनस कॉमन लेंगे, बेटा माइनस फिर कॉमन लेंगे, बात सुने, माइनस कॉमन लेंगे ना तो यहाँ से तो आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन माइनस y के साथ भी तो आएगा, फिर y आपका माइनस हो जाएगा। y तो हमारा ऑटोमेटिकली 2y के को हम मल्टीप्लाई करेंगे ना माइनस से। क्यों? जब एक चीज हमारे पास ऑलरेडी पॉजिटिव है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई क्यों करें? देखिए लेफ्ट साइड को आपने पॉजिटिव तो रखना है ना। पॉजिटिव वैल्यू आपकी लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए जो अननोन है। अननोन जो वैल्यू वेरिएबल फाइंड करते हैं उसको पॉजिटिव होना चाहिए, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक है, यहां से आपने 2y को प्लस के साथ ही यहीं पे छोड़ा, आपने सिर्फ x को शिफ्ट किया यहाँ पे जो 2 minus x, वो तो समझ आ गई। अब आपने यहाँ से y को फ्री किया तो इस 2 को लेके गए नीचे और आपके पास ये इक्वेशन बन गई 2 माइनस, ये इक्वेशन बन गई, ये 2 minus x over 2। ठीक,
ये आपके पास, इससे आपने बनानी है टेबल, और टेबल में आपने फर्स्ट 0 पुट किया तो आपके पास 2/2 बच गया, ये 0 हो गया और 2/2 कैंसिल आउट हो तो 1 आ गया। इट मींस y आपके पास 1 आ गया। नंबर 2 जी पे, समझ आ रहा है। नंबर 2 पे आपने 2 पुट किया x की जगह, तो ये 2 प्लस का था 2 माइनस का था, कैंसिल आउट हुआ, 0/2 हो गया और y आपके पास 0 आ गया। क्लियर? यस। नेक्स्ट आपने -2 पुट किया, सो 2 एंड -2 कितना हो गया 4, 4 को डिवाइड किया 2 से तो वो आपके पास y आ गया 2। ठीक हो गया, टेबल क्लियर हो गया। यस। अब चेक हमने ये करना है कि अब देखें इसमें कोई कॉमन पॉइंट है? नहीं। मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कॉमन पॉइंट नहीं है, उन दोनों का भी कॉमन पॉइंट अलग से आता है, और ये आपके पास आएगा डेसिमल फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, तो यही वो क्वेश्चन है जिसके टेबल में आप, टेबल से आपको नहीं पता चलता, चाहे आप इसके और भी नंबर पुट करेंगे ना तब भी आपको नहीं मिलेगा कि इसका कोई कॉमन पॉइंट है। अब वो कॉमन पॉइंट इन दोनों को जहां पे अटैच करेगा वो हमारे पास डेसिमल फॉर्म में आएगा। अब हम आते हैं इसकी तरफ, अपने ग्राफ के पास। ये हमारा ग्राफ, ये आपके पास थी x + 2y = 2 एंड 2x + y = 0, ये आपके पास थी इक्वेशन। ठीक, आपके पास x + 2y से आपने जो ग्राफ बनाया वो आपका बन रहा है ये, जो आपके पॉइंट्स आए थे, एक आपका पॉइंट्स था 0, 2 का, एक आपके पास था ये पॉइंट, एक आपके पास था ये पॉइंट। ठीक, ये जरा ग्राफ गौर से देखें और फिर मुझे बताएं कि ये कहां पे जाके अटैच हो रहे हैं। मीट तो ये कर रहा है, लाइंस मीट तो कर रही हैं आपस में, ज्वाइन तो कर रही हैं, बट किसी एक सॉलिड पॉइंट पे ज्वाइन नहीं कर रही। अगर सॉलिड पॉइंट पे करती तो ये हमें टेबल से फाइंड हो जाता कि किस सॉलिड पॉइंट पे है। ठीक है, अब ये ज्वाइन कर रही हैं बट वेयर? तो y के 1 से थोड़ा सा हाँ जी, y फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा। ये मैंने स्टार्ट में अभी बताया क्वेश्चन के स्टार्ट में कि ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको खुद बताना है कि कहाँ है। अब देखें, आप ये देखें, आपको अंदाजे से देखें कि ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपका एक नंबर है। अब इन नंबरों में ये किस, जो आपका ग्राफ है उसमें देखें कि ये किस से थोड़ा सा आगे है और x की कौन सी ऐसी लाइन है जहां पे मैच करती है और y की कौन सी ऐसी लाइन है जहां पे मैच करती है। तो x आपके पास बनता है माइनस, देखें ये क्वाड्रेंट आपका है ये, जिसमें x माइनस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट है और जिसमें x माइनस होता है एंड y पॉजिटिव होता है। तो अब इट मींस कि आपके पास जो भी x की वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। अब x की वैल्यू क्या आएगी कि आपका यहाँ पे x है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे x है कहीं, ये आपका पॉइंट, और ये r के साथ साथ यहाँ पे जो आ रहा है यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो ये आपका बनता है 2/3। 2/3 मीन इसको डिवाइड करें तो डेसिमल फॉर्म में क्या 0.5 नहीं, 0.5 नहीं आता, आई थिंक ये आता है 0.6 माइनस, हाँ निकालें, माइनस ये 3/2 है ना, ये आपके पास होगा 18 ये 2 डिवाइडेड बाय 3, 3 6 are 18, तो ये होगा 0.65 आई थिंक। नो टीचर, -0.6 है, 6 ऐसे ही है ना, तो 0.6 ये 0.65 या 0.666 ये आ गया पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका है ये y का, ये y देखें कि ये आपका ये y है और ये y, ये वाला y है जो वर्टिकल लाइन है, ये आपका हाफ से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, हाफ का थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये आपके पास क्या पॉइंट बनेगा, 3 1 3 एंड 3 3, ये आएगा तकरीबन 1.33, सॉरी ये मतलब समझ नहीं आया, तो ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे मिड पॉइंट्स बन रहे हैं। यस टीचर मुझे भी। अच्छा, आपका ये देखें कि ये आपके पास पॉइंट बनता है, ये आपका ये ग्राफ है, ग्राफ नजर आ रहा है,
मुझे Yes. आ रहा है। सॉलिड कॉर्नर पे कोई भी नंबर नहीं बनता, ठीक है। ये आप इस छोटे से ब्लॉक्स को देखें तो आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। Yes. अब एक्स एक्सिस पे देखें कि आपके पास अगर यहाँ अंदाजे से हम जाएं तो यहाँ हमारा मिड होना चाहिए, ठीक। ये मिड से भी थोड़ा सा आगे यहाँ पे ये पॉइंट है, तो ये आपने फाइंड किया, ये तकरीबन बना 0.6, ठीक है। ये समझ में आया। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब ये है आपकी वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन का जो पॉइंट यहाँ पे अटैच करता है वो भी आपका 6 से भी थोड़ा सा आगे है, यानी हाफ से भी थोड़ा सा आगे, तो ये आपका बनेगा 3 और 4/3। 4/3 मीन के 1.3 1.3। 3. हाँ जी 1.3, Yes. यानी ये 1.3 ये पॉइंट आपका बनेगा यहाँ पे। हमें कैसे पता चलेगा ये 4/3 है और ये 2/3 है? ये आपको उससे तो अंदाजा होगा कि आपके पास डेसिमल क्या आ रहा है। अच्छा मैं आपको ना ये डेसिमल तो हमें पता चल जाता है कि ये 5 तो 0.5 माइनस 0.5 नहीं आ रहा, थोड़ा सा आगे है, तो हम कर लेंगे 0.6 हो 0.6। जाएगा, ठीक हो गया। मगर जो यहाँ लिखा हुआ है 2 फ्रैक्शन में कैसे आएगा? 3, yes, ये फ्रैक्शन में कैसे आएगा कि आपने लिखा 0.6, 0.6 को अब आप डिवाइड करना चाहें तो आपके पास पॉइंट का आएगा 1, 6 का आएगा 0, इट मीन 6/10 हो गया। जी होता है होता है। रफ आपके पास ना पेजेस रखा करें साथ। यस टीचर है। होता है 6/10 को आप कट करें तो क्या बनता है आपके पास? 6/10 2 3s are 2 5s are 3/5 0.6 0.6 वही ना 0.6 है, तो उस 6/10 को आप करें तो फिर आपके पास फ्रैक्शन में क्या बन जाता है? फ्रैक्शन में बनता है 3/5 3/5। जी यही मैं कह रही हूँ कि 3/5 मिनट 3/5। चलो मैं इसको जो है वापस उस पे लेके जाती हूँ टेबल पे। ये मैं फिर आपको इसको ना सॉल्व करके फिर मैं व्हाट्सएप पे आपको पिक भेजती हूँ इसकी बना के वीडियो, व्हाट्सएप के थ्रू भेजती हूँ इस क्वेश्चन की, ठीक। सिर्फ ये क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप है उसको आप देखेंगे तो आपके पास सेम उन्हीं की तरह है जो आपने फर्स्ट और सेकंड किया है। इस क्वेश्चन को मैं अलग से आपको सेंड कर देती हूँ। फर्स्ट और सेकंड की तरह बाकी आपके क्वेश्चन है वो आई थिंक आप कंप्लीट कर लेंगे। अब अगर इनमें जो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ सिर्फ इस पॉइंट के अलावा अगर आपको कोई नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताएं। ये वही बस मिड पॉइंट्स वाली बात समझ नहीं आई और बाकी ठीक है मैं वो अभी आपको सेंड करती हूँ, बाकी सारा आ गया। बाकी हो गया। जी चले अब आपका और मेरे टीचर साथ मैंने आपसे एक और चीज बतानी थी कि 8.2 में थोड़ी सी रहती है तो फिर वो मैं अभी आपको होमवर्क सेंड नहीं करती। हाँ जी अभी आप मुझे होमवर्क सेंड नहीं करेंगे। अब आपके पास 2 डेज आ गए, बल्कि आपके पास अब ये वीक आ गया, 4 डेज आ गए आपके लिए मैथ्स के, तो ठीक है। आप मुझे थर्सडे फ्राइडे तक ये पूरे चैप्टर की एक्सरसाइजेज विद ग्राफ्स मुझे ये कंप्लीट करके सेंड कर दें, ठीक है। ओके ओके और टीचर। इस चैप्टर में आप चेक करेंगे कि आपका कोई मिसिंग है, कोई अननोन है जो आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ है, वो आप समझना चाह रहे हैं तो आप ये मुझे बताएंगे। उसके बाद हम जो है चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। और टीचर फिर I रिव्यू think- एक्सरसाइज भी इसी वीक करनी है? हाँ जी रिव्यू एक्सरसाइज की आपके लिए एज ए होमवर्क होता है, और रिव्यू एक्सरसाइज में अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज उसको एज ए होमवर्क जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है आप उसको एज ए होमवर्क कर लिया करें, क्योंकि आपके पास स्पेस ज्यादा आ रही होती है, 2-3 डेज आ रहे होते हैं, तो उसमें आप ये कंप्लीट कर लिया करें। बाकी आप दरमियान में भी टीचर तो जब सिर्फ आप 6 बच्चों ने लिया है। हाँ जी हाँ लेक्चर 6 बच्चों ने लिया है, पता नहीं वो जनरेट नहीं कर सके या व्हाटएवर जो भी था। ये मोस्ट मैंने भी जनरेट करनी थी पर मैं कहां से, उसने कहा था कि आज वो ज्वाइन करेगी। असल में ना मुझे भी प्रॉब्लम है, मुझे ये कंप्यूटर से इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे भी प्रॉब्लम तो होती है। एक्सक्यूज मी टीचर। जी 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 बोले।
टीचर मुझे 1 और 2 पार्ट तो समझ ही नहीं आया क्योंकि मैं तो थी नहीं यहाँ पे। अच्छा मिल्हा नहीं थी, अब आ गई हैं। हाँ बैक जी। चलो फिर मैं बैक पे चलो। जी टीचर, वो क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया, मुझे समझ ही नहीं आया था, आप थर्ड पार्ट समझा रही थी, वो बिल्कुल ओके भी ओके, समझ नहीं आया। ये है जी हमारी एक्सरसाइज। हमने 8.3 स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। मैंने इसमें था कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इन एक्स एंड वाई ग्राफिकली। उन्होंने कहा कि एक्स एंड वाई को ग्राफिकली आपने सॉल्व करना है। मीन कि आपने इनका, जैसे आपने लास्ट एक्सरसाइज में ग्राफ्स बनाए हैं, आपने सेम वैसे ही ग्राफ बनाना है। सिर्फ इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें डिफरेंट ये है कि आपको पता चाहिए पेयर ऑफ इक्वेशन आ जाता है तो इट मींस दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशंस का आपने ग्राफ बनाना है। बट ये ग्राफ बनाना आपने एक ही ग्राफ पेपर पे, यानी ये जो 2 लाइंस हैं वो आप ड्रॉ करेंगी सिंगल ग्राफ पेपर पे। क्लियर? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके बनाते हैं इक्वेशंस। ये आपके पास बनी हुई इक्वेशन है फर्स्ट वाली। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम y को लेफ्ट साइड पे रखते हैं, बाकी उसके साथ जो वैल्यूज होती है उनको हम इधर पुट करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना हम। फिर हम x की वैल्यूज अपनी मर्जी से पुट करते जाते हैं और y की वैल्यू हमें मिलती जाती है। अब ठीक है, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 0। ये सेकंड इक्वेशन इज 2x - y + 3 = 0। अब यहाँ अगर हम y को लेफ्ट साइड पे रखें और x को शिफ्ट कर दें यहाँ राइट पे, तो हमारे पास y = -x आ जाता है। ठीक है, कैसे? हमारे पास इक्वेशन थी ना कि हमारे पास इक्वेशन थी x + y = 0। y को हमने यहीं पे रखा, x को हमने शिफ्ट कर दिया इस साइड पे, राइट साइड पे, तो -x हो गया। -x हो गया। y = हमारे पास -x हो गया। हमारी इक्वेशन बन गई एक ये। सेकंड इक्वेशन हमारे पास बनी, अब ये देखें 2x - y + 3 = 0। सेकंड इक्वेशन थी ये, उसको आप -y को आप लेफ्ट साइड पे रखेंगी, पहले आप 3 को शिफ्ट करेंगी, हो जाएगा। पहले आप 3 को शिफ्ट करेंगे, ये माइनस में आ जाएगा। फिर आप इसके साथ 2x को शिफ्ट करेंगी, वो भी माइनस में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस कॉमन लेंगी और ये जो y के साथ माइनस है उसके साथ कैंसिल आउट कर देंगी। क्लियर? ठीक है। आपकी इक्वेशन बन जाएगी ये फर्स्ट टेबल के नीचे जो इक्वेशन बनी हुई है फॉर 2 y = 2x + 3, ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। ठीक है। ठीक है, अब ये टीचर आपसे एक और चीज पूछूं? पूछें। टीचर मैं कह रही थी अगर हम ऐसा करें कि वो जो है ना बस y को ही वहाँ शिफ्ट कर दें, यहाँ पर 2x + 3 ही रह जाएगा, तो वो मुझे भी यही पूछना था। आपको भी यही पूछना था। हम कर सकते हैं कि अगर हम x को यहाँ रख ले, y को वहां पुट कर दे। असल में पता है जो अभी तक आपको चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कराया ना, उसमें आपके पास एक इक्वेशन आया था y = mx + c, ऐसे ही था ना। फिर हमारे पास वहां आ रहा था स्टार्ट में कि y आपके पास दिस है, तो आपके पास क्या ग्राफ बनेगा। हम इसमें y को लेके चलें, इसलिए हमने सिर्फ y को अपनी रिमेम्बरिंग के लिए y को रखा है कि यहाँ हम y को ही रखते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। हम y के साथ बाकी जो भी चीज होगी उसको हम राइट साइड पे पुट कर देंगे और x हम लेते हैं रैशनल नंबर में से कि 0 +- 1 +- 2 +- 3, वो हम पुट करते जाएंगे। अगर हम ये चीज वाइस वर्स कर दें ना कि हम x को रखें लेफ्ट साइड पे, y को हम कर दे राइट साइड पे, तो हमें फिर y पुट करना पड़ेगा 0 +- 1 +- 2 +- 3। हमारा अल्फाबेटिकली नंबर भी जो है वो पहले x आता है फिर y आता है, तो हम पहले काम करते हैं कि x को हम पुट करना है, सो हमने y को इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे रखा है। क्लियर? वैसे आप रख सकते हैं कि अगर आप x को भी रख लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आप x को इधर करती हैं या y को इधर करते हैं तो आपका टेबल ग्राफ सही बने। अब देखें हमारा अल्फाबेटिकली हमारे पास x y आता है, अब हम टेबल जब बनाते हैं तो उसमें पहले हम x लिखते हैं, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि हम उसको पुट करेंगे तो फिर हमें यहाँ पहले y रखना पड़ेगा कि y हमने क्या पुट किया तो हमारे पास x क्या आया। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी मिल्हा, आर यू हियर? जी टीचर। चलें जी, ये आपके पास इक्वेशन बन गई। ये कौन कर रहा है? ये तो मत करो। जी मैं तो नहीं कर रही। अच्छा, मेरे पास हो रहा है, फिर इसका मतलब वहां मैं कह रही किसी और को क्लियर हो जाए ना। ये आपके पास फर्स्ट टेबल बनाई आपने फर्स्ट टेबल मिलिया आपकी बन रही है y = -x। यहाँ आपने x की जो वैल्यू पुट करती जाएंगी वो आपके पास y गिवन होता जाएगा। x आपने 0 पुट किया,
आपके पास y 0 आ गया। x आपने -1 पुट किया, आपके पास y 1 आ गया। ऑटोमेटिकली है कि जी आप माइनस की वैल्यू पुट करेंगी तो आपके पास पॉजिटिव गेन होगा और पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगी तो नेगेटिव गेन होगा। ठीक है, आप ही कोई मैसेज आया, जल्दी आओ, उसमें से किसी को क्लिक करना है, ये कौन है जल्दी टीचर? आओ। ये पता नहीं कौन है, नूर है आई थिंक। नूर की सिस्टर लग रही है। हाँ जी, मुझे भी वही लग रही है, इसीलिए मैंने कहा ना कि म्यूट करो अपने अपने, अदरवाइज मैं म्यूट कर दिया करूँ फिर आप लोगों को। नो नो टीचर, आप ना किया करें क्योंकि कभी कभी कुछ पूछना होता है ना, हाँ, बोल नहीं मैं पाते। इसीलिए म्यूट नहीं करती हूँ कि अगर मैं म्यूट करूंगी तो फिर आप वहां से पूछते रह जाओगे कि हमें कुछ पूछना है। इसलिए बेटर यह है कि आप अपना माइक म्यूट कर दिया करें, सिर्फ मुझे सुना करें, ताकि मुझे किसी और यस की बात टीचर, सुनाई मैं तो ना कर दे। देती हूँ। अब ये देखें, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन y = 2x + 3। अब यहाँ आपने x पुट किया 0 तो आपके पास 2x 0 हो गया और आपके पास y = 3 आ गया। नेक्स्ट आपने पुट किया -1.5, इसकी जगह हम कुछ और भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिला क्या पुट किया? -1.5। -1.5। ये जरूरी नहीं है, हमने आपको कहा था कि आप ऐसे नंबर चूज करें जिससे आपके पास सॉलिड नंबर आ जाए। सॉलिड नंबर उन्होंने कहा कि और एक कोशिश करें कि आपके पास लीस्ट नंबर आए, हाईएस्ट नंबर ना आए। हाईएस्ट नंबर आएगा तो आपके पास नोटबुक पे स्पेस इतनी ग्राफ होती भी नहीं बड़ा है, बनाना कि ग्राफ पड़ेगा। पेपर बड़ा बनाना पड़ेगा फिर आपको। यहाँ उन्होंने -1.5 पुट कर दिया, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि आप -1.5 पुट करें। 1.5 मीन क्या था, 3/2 था। 3/2 उन्होंने इसलिए पुट किया कि यहाँ अगर वो 3/2 पुट करते हैं तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और -3 + 3 से ऐड होके 0 हो जाएगा, तो आपके पास y की वैल्यू 0 आ जाएगी और ये लीस्ट नंबर है। सो उन्होंने ऐसा नंबर चूज करके पुट किया। आप कुछ और भी पुट कर सकते हैं। आप अगर फर्ज करें यहाँ पुट कर लेती हैं 2 नंबर पुट कर लेती हैं या 1 नंबर पुट कर लेती हैं या -1 पुट कर लेती हैं। -1 हमने यहाँ आगे पुट किया, मीन कि आपने यहाँ 2 तो नंबर 2 पुट पुट किया, करके तो 7 आता है। 7 आता है। तो 7 में आपके पास नंबर जो है वो ग्राफ एक्सटेंड कर जाएगा, ज्यादा लंबा आपके पास पॉइंट्स चला जाएगा, इसलिए उन्होंने ऐसा नंबर किया। अदरवाइज आप पे कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने यही पुट करना। आप 7 ला सकते हो, आप अगर काम कर सकते हो उस पर तो 7 ला सकते हैं, आपका ग्राफ दूर तक बड़ा बन जाएगा। ठीक हो गया। फिर आपने यहाँ पुट किया -1 पुट किया तो आपके पास, आप कोशिश करें कि आपके पास मैक्सिमम 3 पॉइंट्स हो जिनसे आपका ग्राफ वाजे हो सके। आपने यहाँ -1 पुट किया तो -2 हुआ, 3 में से 2 आपने माइनस कर दिया, ये आपके पास 1 आ गया। अब आप इन दोनों टेबल्स में यहीं पे चेक कर लें कि कोई ऐसा पॉइंट है जो कॉमन है। 0 मिला, टीचर 0 है। देखें दोनों टेबल में 0 वाला पॉइंट मैच करता है। दो नंबरों से एक पॉइंट बनेगा, कोऑर्डिनेशन। 2 नंबरों से एक आपका ऑर्डर पेयर बनेगा, एक ऑर्डर पेयर से आपका ग्राफ पे एक पॉइंट बनता है। तो ये आप जो भी पुट कर रहे हैं, जो भी आपको गेन हो रहा है, ये आपका एक पॉइंट है, यानी 0 0 है, ये आपका एक पॉइंट है। -1 1 है, ये आपका एक पॉइंट है। 2 -2 है, ये आपका एक पॉइंट है। अब यहाँ देखें कि ये 3 पॉइंट्स ये हैं, 3 पॉइंट्स ये हैं, इन दोनों में कोई नंबर तो है जो मैच करता है। जी मैं बताऊं, बताएं। -1 and 1। -1 and 1 फर्स्ट टेबल के सेकंड नंबर, सेकंड पॉइंट और सेकंड टेबल का थर्ड पॉइंट मैच कर रहे हैं ना। तो नीचे ऊपर नीचे नहीं होता कि ऊपर वाला भी सेम होना चाहिए, नीचे वाला भी सेम होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है। आपने सिर्फ टेबल में देखना है कि आपने इसके 3 पॉइंट्स बनाए, इसके 3 पॉइंट्स बनाए, तो कौन सा नंबर है जो दोनों में मैच करता है, वो चाहे फर्स्ट और थर्ड हो, सेकंड और थर्ड हो, फर्स्ट एंड सेकंड हो, व्हाटएवर। बस नंबर देखना है कि जिसमें आपने x वही पुट किया और आंसर भी आपका y वही आया। सेकंड नंबर में भी आपने वही पुट किया और आंसर आपके पास y वही आया। देखें, अब फर्स्ट टेबल में आपने -1 पुट किया था x को, तो आपके पास y 1 आया था ना। और यहाँ आपने थर्ड नंबर में -1 ही पुट किया था तो आपके पास y 1 ही आया था। तो इट मीन्स ये दोनों नंबर मैच करते हैं ना जी।
जब टेबल में आपको नजर आ जाते हैं ना कि ये 2 नंबर मैच करते हैं, तो आपको अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि आपका जो ग्राफ बनने वाला है उसमें यही एक पॉइंट ऐसा है जिस पे ये दोनों लाइनें क्रॉस करेंगी, या दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, या ये 2 लाइंस मीट करेंगी, या ये 2 लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। ठीक है, जब ये टेबल में से आपको पता चल जाता है तो फिर इट मींस कि आपके माइंड में होना चाहिए कि आपका ग्राफ बनेगा तो उसमें क्रॉसिंग होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही तो इट मींस कि आपने ग्राफ के पॉइंट्स गलत लिए। अब ये आपके पास यहाँ ग्राफ पे आप देखते हैं तो ये x + y = 0, ये इक्वेशन है और इसका ग्राफ है ये। ठीक है, उसके बाद ये है 2x - y + 3 और इसका ग्राफ है आपके पास ये। अब ये दोनों ग्राफ जहां से वो आपके पास आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, और ये पॉइंट देखें क्या -1 है, यानी x का -1 एंड y का +1। तो देखें क्वाड्रेंट तो आपका ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है जिसमें x माइनस होता है और y प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। तो क्वाड्रेंट तो आपका ठीक है। अब आप नंबर चेक कर लें कि क्या ये जो टेबल में गिवन नंबर है ये इसी पे क्रॉस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं क्रॉस, कर रहे हैं। सो इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, और यही इस क्वेश्चन में आपने फाइंड करना था। अब आप आगे आपके पास ये जो स्टेटमेंट है कि द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम इज द पॉइंट, ये पूरी स्टेटमेंट्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि x = -1 और y = 1। जस्ट आप शो करें कि इंटरसेक्शन पॉइंट इज इक्वल टू, और पेयर बना के, ऑर्डर पेयर बना के उसमें आप लिखेंगे -1 एंड 1। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? टीचर आप थोड़ी देर के लिए वो क्वेश्चन नंबर 3 दिखाइएगा, मैंने स्क्रीनशॉट लेना है। मैं देती हूँ, मैं ये आपको फाइल सेंड कर देती हूँ। वो अभी मैंने किया ना, फाइल सेंड आपने की थी, वो ओपन नहीं हो खुल रही। नहीं रही। सुने, मैं किसी और टीचर उससे सेंड करती हूँ, फिर आपको ना पीडीएफ से सेंड करती हूँ। और टीचर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, बोले, तो वो व्हाट्सएप पे पूछ लूं? पूछ ले, व्हाट्सएप पे पूछ। असल में ना मुझे उस पे ओके ज्यादा इजी टीचर। लगता है, मुझे ये हैंडल करना मुश्किल के लगता है बहुत, तो मुझे ना उस ओके पे, टीचर, फिर मैं व्हाट्सएप पे पूछ लेती हाँ हूँ। मैं उस पे आपको बताती हूँ, और वो आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर करके देती हूँ। ठीक है मिला? ओके टीचर। हाँ जी, बोले, कौन बोल रहे थे? टीचर नहीं बस आ गई समझ। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन आप कर लेंगी, थर्ड मैंने आपको करवा दिया। उसको मैं आपको लास्ट में से जो आपका पॉइंट नहीं समझ आ रहा कि वो पॉइंट कहाँ पे आया है, वो मैं आपको ये वाला, कि ये पॉइंट कहाँ से, ये वाला पॉइंट है ना जो मीट कर रहा है, ये पॉइंट कैसे निकला, ये मैं आपको करके सेंड करती हूँ। तो आई थिंक ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आपकी। ठीक है, थैंक यू। सो ओके गाइस, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज टीचर। अल्लाह हाफिज। So now we are leaving